एक तरफ विकास कामों का डंका तो दूसरी तरफ बेरोजगारी महंगाई को लेकर नाराजी। अगर मगर चर्चाओं पर संपादकीय देश के राजकारण में बदलाव के संकेत। लोकसभा इलेक्शन बाद देश के राज्यों की विधानसभा में हो सकते हैं बदलाव। फिलहाल देश के राजकारण में भाजपा का डंका बड़े जोरों शोर से बजते हुए दिखाई दे रहा है। उसका पूरा श्रेय जाता है पंतप्रधान मोदी और गृह मंत्री शाह इनको। एक तरफ देखा जाए तो भाजपा विकास कामों के मुद्दों पर जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी तादाद में बेरोजगार महंगाई के कारण जनता की नाराज़गी भी दिखाई दे रही है, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि बेरोजगारी महंगाई की वजह से बहुत से घरों में एक टाइम के फाके और बच्चों के शिक्षण की जवाबदारी में कई माँ बाप हतबल तो कई बच्चियों के हाथ पीले। मतलब आर्थिक परिस्थितियों की वजह से बच्चों की शादी के मसले रुके हुए। और अगर बैंक का गाजा बाजा करने वाले राजकीय नेता रोजगार को लेकर डंका पीटते हुए दिखाई देने लगे कि गरीबों के लिए रोजगारी व धंधे के लिए बैंक कर्ज पर हो रहा है उल्टा ही। जो रोजगार शुरू के लिए कर्ज या शादी के लिए बैंक कर्ज की राह पर जाने की कोशिश से सबसे फेल होते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि जो रोजगार चालू करने जा रहा है उसे आईटी रिटर्न, बैंक में उस आदमी की लेन देन और बहुत से नियम लादे जाना, मतलब ये सब नाकाम कोशिश। जो रोजगार शुरू करने जा रहा है वो कहाँ से इस बातों को पूर्तता कर सकता है। हाँ, पर राजकीय पुढ़ारी, बैंक के दलाल या संबंधित लोगों को बड़ी आसानी से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे खुलेआम बोला जा रहा है। और संबंधित अधिकारी महाशय का सलाह भी दिया जाता रहा है। जैसे कि मुद्रा लोन का पिछला इतिहास इस बात की गवाही देता है। कर्ज योजना गरीब बेरोजगारों के लिए योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे दूसरे ही, ऐसा भी खुलेआम बोला जा रहा है। और जैसे कि गैस के कनेक्शन फ्री योजना पर गैस टाकी 1000 पार, ये योजना गरीबों की कैसे माना जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसी आम जनता के मसलों को लेकर देश के विरोधी पक्ष भी पूरी तरह खेल को बदलवाने की और परिवर्तन की कोशिश में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में लोकसभा इलेक्शन में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि भाजपा अपना अस्तित्व बचाकर फिर से देश के राजगद्दी पर विराजमान होती है कि विरोधी पक्ष उनके ख्वाबों को चकनाचूर करके परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि राजकारण के इतिहास में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ भाजपा 400 पार का दावा करते दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर इलेक्शन कराने की भी बड़ी तादाद में मांग किए जाते हुए दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर राजकीय कायदेशीर लड़ाई के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि देश के इलेक्शन कमेटी क्या निर्णय लेती है, न्यायिक आदेश क्या होते हैं, इस पर सब राजकीय खेल निर्भर करता है। ऐसे भी बड़ी तादाद में चर्चे का विषय नज़र आने की आशंका भी जताई जा रही है। अब राजकीय खेल अगर मगर पर दिखाई देने लगा है। अगर ईवीएम पर इलेक्शन होता है तो भाजपा की सत्ता में आने के संकेत, मगर बैलेट पर होता है तो परिवर्तन की ऐसी चर्चा भी जोर पकड़ रही है। पर इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, पर यह तो पक्का है कि लोकसभा इलेक्शन बाद देश की सत्ता के साथ साथ देश के विविध राज्य के विधानसभा में बड़े पैमाने में बदलाव होने के संकेत भी दिखाई देंगे। ये भी उतना ही सच है, बस इतना ही। ये सब आने वाले वक्त कुछ महीनों में दिखाई ही देगा।